बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि सीड ड्रिल के ज़रिए जो गंदम हमने काश्त की है, इसको तकरीबन कोई काश्त किए हुए 10 से 11 दिन हुए हैं और ये सीड की जर्मिनेशन और फसल प्लांट्स जो इसके बने हैं वो आपके सामने हैं। बिल्कुल अपने ज़ोर शोर पे है, भरपूर जर्मिनेशन हो चुकी हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आम जो रिवायती हमारे तरीक़ेकार चल रहे हैं उसमें सीड ड्रिल का जो ज़रिए हम काश्त करते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहती है। उससे सीड भी कैलकुलेटेड जाता है और आपको पैदावार बेहतरीन मिलती है। आपके आगे जो फर्टिलाइज़र्स की एप्लीकेशन है वो भी कम होती है, कम फर्टिलाइज़र आपका इस्तेमाल होता है और उससे भरपूर आपके पौधे को उसका फ़ायदा मिलता है और साथ साथ आपकी सेहतमंद फसल बनती है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं गंदम के काश्त करने के उन सब से आगाह करूँ। जिस तरह से कुछ लोग छट्टा दे के काश्त कर देते हैं फ्लैट ज़मीन में, कुछ लोग इसी तरह से छट्टा दे के फिर उसको रूटावेट कर देते हैं, कुछ लोग छट्टा दे के फिर उसमें रिजर चला देते हैं और फिर ये तरीका सीड ड्रिल का भी है, इससे भी कर लेते हैं। और एक ज़बरदस्त जिसको मैं भी रिकमेंड करता हूँ वो है रेज़्ड बेड्स के ऊपर गंदम की काश्त करना। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा तरीक़ा काश्त है। उससे आपको पैदावार कहीं ज़्यादा बेहतर मिलती है, आपकी जो वाटर की एप्लीकेशन है वो भी कम से कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी आउटपुट मिलती है। फर्टिलाइज़र्स भी आपके कम इस्तेमाल होते हैं और ओवरऑल आपकी पैदावार अच्छी होने की वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बनती है उस फसल के ऊपर वो बेहतरीन हो जाती है आपके लिए। तो इन सब तरीके काश्त के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो शेयर करता हूँ बना के। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने सीड ड्रिल के ज़रिए काश्त की गई फसल है। 10 से 12 दिन अभी हुए हैं इसको और माशाल्लाह से भरपूर ये अपने उगाव कर चुकी हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके काश्त से, जिस तरह से वो फसल काश्त की गई है उसके ऊपर भी मैं देखता हूँ कि किस तरह से जर्मिनेशन हुई है और क्या प्लांट की क्या कंडीशन है और उसके जो प्रोस एंड कॉन्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। जी जनाब, ये दूसरा तरीका काश्त है जिसमें छट्टा देकर रूटावेट कर दिया जाता है ज़मीन को और ये आपके सामने इस ज़मीन में पहले चावल काश्त किया गया था। ये जो आपको इसका स्ट्रा नज़र आ रहा होगा, चावल काश्त किया गया था जिसको हार्वेस्ट करने के बाद इसको रूटावेट किया गया, रूटावेट करके इसको कल्टीवेट किया गया, कल्टीवेट करके फिर इसमें छट्टा दे के सीड अप्लाई किया गया। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं सीड की जर्मिनेशन हो चुकी हुई है। इसको भी तकरीबन 15 दिन हो गए इस फसल को और ये भी भरपूर हो चुकी हुई है। इसका मैं रिकमेंडेशंस अपनी सीड ड्रिल के ऊपर इसलिए देता हूँ क्योंकि बनिस्बत इस मेथड के उसमें पानी के जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। तो ये ज़्यादा तरीक़ाकार बेहतर लगता है मेरी नज़र में। ये आपके सामने, क्योंकि जब ये फसल ग्रो कर चुकी होगी तो इसको पानी देना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या ज़्यादा देर तक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको एक ये तरीक़ाकार है। उसके अलावा मैं फिर आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से रिजिस के ऊपर या छट्टा मेथड जो खाली ज़मीन पे, फ्लैट ज़मीन पे छट्टा दे के उसको कर देते हैं, कल्टीवेट करते हैं, वो तरीक़ाकार भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, दूसरा ये तरीका है जिसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने सीड अप्लाई करके उसके बाद फिर इसमें हल चला दिया। ये तो फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर हालत में है ये ज़मीन। बहरहाल ये भी एक तरीक़ाकार है कि परिंदों वगैरह से बचाने के लिए छट्टा दे देते हैं और उसके बाद फिर उसको कल्टीवेट कर देते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशंस ये हैं कि ये जस्ट एक जुगाड़ है, इससे फसल इतनी ज़्यादा बेहतर पैदावार में नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखा दूँ। ये आप देख रहे हैं,
ये सीड की जर्मिनेशन तो हुई हुई है लेकिन इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। इन्होंने भी इसी तरह से सीड अप्लाई करके ऊपर हल चला दिया, ना तो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं बनती फसल। हो तो जाती है लेकिन औसत पैदावार इसमें जो है ना इतनी अच्छी खातिर खार नहीं मिलती। तो ये चंद एक तरीक़ाकार हैं उसके काश्त करने के गंदम को। हमारे लिहाज से सबसे ज़्यादा बेस्ट तो है कि अगर आप इस पे रेज्ड बेड्स बना के चौड़े बेड बना लें 42 इंच के या 48 इंच के, और उस पे काश्त करें। उस पे आप उन बेड्स के ऊपर ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं, और बेहतर तो यही है उसके ऊपर आप छटा भी दे सकते हैं। वो ज़्यादा सबसे बेस्ट वो है, जिससे आपके जो औसत अखराजात हैं वो कम पड़ जाते हैं और इस तरह से वो फसल आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर आप ड्रिल मेथड पे आ जाते हैं। ड्रिल मेथड के ज़रिए आपके औसत जो अखराजात हैं वो भी मुनासिब रहते हैं, लेकिन ये है कि पैदावार आपको बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त पैदावार मिलती है। फिर उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि आप उसको सीड अप्लाई करके छटा दे के उसके बाद फिर आप रोटावेटर चला दें, तो उससे जो सीड है वो मिक्स हो जाता है सॉइल में, और बेहतर पैदावार वहाँ से भी मिलती है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये चांस मिलता है कि आपको जो है ना इरिगेशन वाटर वो ज़्यादा अप्लाई करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हैवी इरिगेशन हो जाती है। हैवी इरिगेशन से आपके जो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई करते हैं आप, वो ज़रा लीच डाउन ज़्यादा हो जाते हैं निचली सॉइल में, और मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। फिर पांचवा तरीका ये है जिसमें आप सीड अप्लाई करके छटा दे के उसके बाद फिर आप हल चला देते हैं। सबसे कम पैदावार इस तरीक़ेकार से आती है। तो ये सारी खिदमत आपकी खिदमत में ये हाज़िर की हैं, सारे तरीक़ेकार गंदम के। अब आप ख़ुद इस पे फ़ैसला कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा तरीक़ाकार है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।